काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। स्वामी विवेकानंद जी के 163वीं जयंती के पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि सभा एवं किया गया दीपदान। स्वामी विवेकानंद जी के 163वीं जयंती के पूर्व संध्या पर उनके वाराणसी प्रवास स्थल गोपाल दास विला वर्तमान एलटी कॉलेज परिसर अर्दली बाजार में श्रद्धांजलि सभा और दीपदान का आयोजन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सौजन्य से आयोजित किया गया। उक्त आयोजन में विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने प्रदेश सरकार के मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 वर्ष पूर्व क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा प्रवास स्थल के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए मात्र शिलालेख लगाने के बाद आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक कि प्रवास स्थल गंदगी कूड़े से पटा पड़ा है और वहाँ प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि मेरे द्वारा विधान परिषद में इस संबंध में 2 बार आवाज उठाने के बावजूद कोई भी कार्य नहीं हुआ। जिलाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव ने उपस्थित जन और स्वामी जी के श्रद्धालुओं का आह्वान किया कि हम सब प्रवास स्थल को उचित सम्मान दिलाने तक संघर्ष करते रहेंगे। कार्यक्रम में चित्रगुप्त सभा काशी के उपाध्यक्ष व्योमेश चित्रवंश ने प्रवास स्थल के वर्तमान स्थिति पर क्षोभ व्यक्त किया। कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश संगठन सचिव एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संभाग अभिनव श्रीवास्तव, सूर्यभान सिंह, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आरुणि चंद्र सिन्हा, विनोद पांडे, भैयाजी नित्यानंद राय, प्रदीप श्रीवास्तव, अभय श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दीपनाथ बार। नित्यानंद भैया, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम है क्या उद्देश्य था? देखिए, यहाँ पे कायस्थ महासभा के लोग आए हैं और ये जो आप जगह खंडहर के रूप में देख रहे हैं, आज अपने स्वर्गारोहण से मात्र 4-5 महीने पहले स्वामी विवेकानंद इसी जगह पे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आए थे और कम से कम 30-35 दिन यहाँ प्रवास किए थे। मतलब स्वामी विवेकानंद इसी जगह पे टहलते थे, इसी जगह पे रहते थे। ये उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहेंगे कि जब मोदी जी देश के जो इस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इनकी जन्मशती मनाई जा रही थी विवेकानंद जी की। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, और उस जो इस कमेटी का चेयरपर्सन सोनिया जी थी, उस कमेटी ने हाई लेवल कमेटी थी, उसने ये डिसाइड किया था कि जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद प्रवास किए हैं उस जगह को उनके यादगार के रूप में, प्रवास स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और देन सीएम मोदी जी जो गुजरात के उस वक्त सीएम थे, उन्होंने बड़ोदरा में और एक जगह और गुजरात में 2 जगह प्रवास किए थे। गुजरात में उन जगहों पे प्रवास स्थल बना दिया। और क्या कारण है कि इस जगह पे, जहाँ पे वो लगभग तीसरे टर्म सांसद हैं और यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, इस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये गोपाल लाल विला इसी जगह पे स्वामी विवेकानंद प्रवास, इसमें कोई 2 मत नहीं है, ये एकदम साबित है कि गोपाल लाल विला ही वो जगह था जहाँ पे, इसी जगह पे यूपी कॉलेज के संस्थापक रहे जुदो जी, उनसे मिलने आए थे। इस जगह से ही जो आपका कोड़िया अस्पताल है, जो आज वो है, उसका फाउंडेशन विवेकानंद जी। ये जगह उन्हीं के लिए नहीं, ये पूरा कैंपस बहुत बड़ा 26 एकड़ का कैंपस है और उपेक्षित है। तो क्या कारण है कि मोदी जी जिस जगह पे सांसद हैं, उस जगह पे स्वामी विवेकानंद की यादों को इस तरह से तिरस्कृत किया जा रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं, उनको बाखूबी मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। और उन्होंने 5 साल पहले यहाँ पे 2020 में शिलापट्ट का भी अनावरण किया। हमारे विनोद पांडे भैया जी इस लड़ाई को कम से कम 20 साल से लड़ रहे हैं। 10 साल से तो इस लड़ाई को अधिवक्ताओं ने, सेंट्रल बार एसोसिएशन ने और बनारस बार एसोसिएशन ने अपना एक एजेंडे के रूप में लिया हुआ है। और बराबर यहाँ पे 4 जुलाई को और 12 जनवरी को और 11 सितंबर को और तमाम जो समय पे कार्यक्रम करते रहते हैं। शासन प्रशासन में एक मतलब इतना बंडल पेपर कटिंग हो चुका होगा, इतना हम हर 12 जनवरी को और 4 जुलाई को हम प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को लेटर लिखते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या मंशा है ऊपर तक? अब हमको ऐसा लगता है कि यदि मोदी जी तक ये बात पहुँचे तो शायद इस जगह का जीर्णोद्धार हो, अन्यथा
और इस ज़मीन को खंड खंड करके नीलाम करके कब्जा करना चाहते हैं और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को जमींदोज कर देना चाहते हैं, जो कि नाकाबिले माफ़ी है। और यदि ऐसा हुआ तो बनारस का विद्वत समाज, बनारस का अधिवक्ता समाज और कायस्थ महासमाज भी एक व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन सड़कों पर उतरेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। साथ में आइए, अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संभाग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और प्रदेश का संगठन सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। क्या कहेंगे, किस तरह का आज यहाँ पे मांगों को लेकर यहाँ पे दीपदान किया गया? देखिए, विगत 10 वर्षों से तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी हमारे महासभा के हमारे जो गार्जियन स्वरूप जितने प्रबुद्ध जन हैं, उन लोगों ने अपनी बातें रखी। स्वामी विवेकानंद जी का उनका एक कहना था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके। तो सन 1901 में उन्होंने यहाँ प्रवास किया अपने आखिरी क्षणों में। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस गोपाल लाल विला को एक धरोहर घोषित किया जाए। और साथ ही साथ समस्त युवाओं से मैं आह्वान करूँगा, चाहे वो कायस्थ समाज से हों हमारे, चाहे किसी समाज से हों, स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों को तलाशते हुए हम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ खंडहर के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं है। और ये जगह उसलिए उपेक्षित हो रही है और जिसका हम सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्त युवाओं को एकत्रित होकर के इस पे, अगर जैसा कि अभी भैया ने कहा कि अगर इस पे भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई है तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। लोक और जनशक्ति पार्टी से जुड़े हैं पदाधिकारी हैं, तो क्या इस संदर्भ में चिराग पासवान तक से बात होगी क्या? जी बिल्कुल, मैंने लेटर हेड पर उनको लिख के दे दिया है। और अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में सक्रिय हैं और उनकी वहीं पार्टी थी, चूँकि अब उनका विस्तार होना है उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल और पंजाब पे। अब इस बार तैयारी हम लोग की हो रही है, 2027 का मिशन हम लोग का है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ से लेकर के मैं दिल्ली तक इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और इसको धार्मिक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके ही मानूंगा, चलूँगा। और स्वामी विवेकानंद जी के चिन्हों पे चलते हुए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए हम लोग रुकेंगे नहीं, रुकने का नाम नहीं लेंगे। धन्यवाद। परिचय बता दें। मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जनपद वाराणसी। किस तरह का आज यहाँ पे दीपदान किया गया? आज हम लोग का विगत 2-3 वर्षों से यहाँ पे 10 वर्षों से चल रहा है। यहाँ विनोद पांडे जी हैं, एडवोकेट विनोद पांडे जी, वो इसकी लड़ाई बहुत दिन से लड़ रहे हैं कि गोपाल विला को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। इसी क्रम में आज 163वीं जन्मदिन के पूर्व संध्या पे हम श्रद्धांजलि सभा यहाँ किए हुए हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ के लोकल पदाधिकारीगण, वकील बंधु हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में हैं। और हमें चाहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस जगह को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, विवेकानंद जी का यहाँ स्मारक बनाया जाए। तो यहाँ पे यहाँ जो जमीन है, जगह है, क्या मानता है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे इनके? देखिए, विवेकानंद जी का ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में आपने यहाँ स्वास्थ्य लाभ लिया था, 1901 में स्वास्थ्य लाभ लिया था। और इससे हम लोगों का भी भावनात्मक रूप से इस जगह से बहुत जुड़ाव है और हम चाहते हैं कि ये सरकार इस पर ध्यान दे। स्थानीय विधायक और एक मिनट, हाँ आइए। हाँ, मैं व्योमेश चित्रवंश, उपाध्यक्ष काशी सभा का हूँ। और आज यहाँ पे आज दीपदान जो किया गया, आज गया है, तो क्या उद्देश्य था? दीपदान का उद्देश्य था कि हम लोग स्वामी विवेकानंद के स्मारक के प्रति जो सरकारी उपेक्षा है उसके प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। 2 साल पहले यहाँ पे स्थानीय विधायक और जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, यहाँ पे शिलापट लगा हुआ है कि यहाँ का जीर्णोद्धार होगा, सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। और स्वामी विवेकानंद जिनके जन्मतिथि पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उनके प्रवास स्थल पे वाराणसी में, कलकत्ता के बाद सबसे ज़्यादा अगर वो रहे हैं तो वाराणसी में रहे हैं। और यहाँ पे उनके प्रवास स्थल की जो स्थिति है वो शोचनीय है और इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए। हम लोग इसी लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे मांग करते हैं आप कि यह राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो और यहाँ का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ स्वामी विवेकानंद के नाम पे म्यूजियम और पुस्तकालय बनाया जाए। भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरुणि चंद्र सिन्हा। विवेकानंद जी सनातन धर्म ध्वजा को 1893 में विश्व मंच पर उन्होंने अपने सनातन का डंका वो बताया था। और यह मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध हम लोग प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम सनातन के प्रेमी हैं। विवेकानंद जी ने सनातन की जो ध्वजा 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो में करा था और जब जब वो काशी आते थे
तो इसी विला में रुकते थे। और आज ये खंडहर के रूप में जैसा हम लोग सब लोग देख रहे हैं, विगत दशकों से यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग, यहाँ का अधिवक्ता समाज सभी लोग मांग कर रहे हैं। और मैं पुनः अपने ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जैसा यहाँ के काशी में जनता में है कि यहाँ पे बिल्डरों माफियाओं के कुछ निगाह इन पर पड़ रही है, तो उससे उसे बचाया जाए और यहाँ शीघ्र विवेकानंद जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। जी, अगर कायाकल्प नहीं हुआ तो क्या अखिल भारतीय काय समाज आंदोलन एकदम सड़क से सदन तक लड़ेगी, सड़क से लेकर सदन तक हम अपने जो हमारे अधिकार हैं हाँ, और इस लॉग जो जलाया गया है यहाँ पर सभी युवाओं ने जलाया है, अधिवक्ता समाज ने जलाया, उसको बुझने नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ अंधकार में भी प्रकाश इस खंडहर में हुआ है। तो ये काशी की जनता की ये मार्मिक अपील है, युवाओं की अपील है, अधिवक्ता समाज की अपील है कि इसको शीघ्र से शीघ्र बनाया जाए। हाँ, क्या कहेंगे, किस तरह की आज देखिए, आज स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती के पूर्व संध्या पे आज हम सब लोग यहाँ गोपाल लाल विला में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और क्योंकि स्वामी जी की बहुत यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, लगभग 39 दिन उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन का व्यतीत किया था। और जब विधान परिषद चल रहा था तब भी मैंने सदन में ये बात कही कि कन्याकुमारी में मात्र 3 दिन रहे और राष्ट्रीय स्मारक उसको घोषित किया गया। और उसी तरह इस गोपाल लाल विला में जहाँ 39 दिन उनके जीवन का यहाँ बीता है, एक खंडहर बना हुआ है। और आज उनके जयंती की पूर्व संध्या पे उनके चरणों में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हम सब संकल्प लेते हैं कि जब तक इस गोपाल लाल विला को राष्ट्रीय स्मारक नहीं घोषित करवा लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम अगली बार इनकी जयंती के अवसर पर यहाँ इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका होगा।